May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Have a seat. Thank you, sir. रवि प्रकाश, Sir, आप मास्क के साथ बात करना पसंद करेंगे मास्क हटाकर? मास्क हटाकर, sir. ठीक है, हटा लीजिए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए बोर्ड के सदस्यों को। सर, मैं जोधपुर जिले के ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी दुकानदार हैं, माताजी गृहिणी है। मैंने 2010 से 2016 तक भारतीय नौसेना में आर्टिफाइसर के पद पर सेवाएं दी है। फरवरी 2016 से वर्तमान तक मैं सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर वेस्ट बंगाल के मालदा ज़िले में तैनात हूँ। मुझे वॉलीबॉल खेलना और स्विमिंग करना पसंद है। ठीक है, तो नौसेना में रहते हुए कहाँ कहाँ काम किया आपने? सर, मेरी इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग INS चिल्का डिस्ट्रिक्ट खुर्दा उड़ीसा में हुई। उसके बाद सर मेरा शिप ट्रेनिंग वाइजाग विशाखापट्टनम में हुआ। उसके बाद 1 साल का इलेक्ट्रिकल ट्रेड ट्रेनिंग जामनगर गुजरात में और 1 साल का एविएशन ट्रेड ट्रेनिंग कोचीन में हुआ सर। उसके बाद मेरी 2.5 ईयर्स पोस्टिंग कोचीन में रही सीकिंग हेलीकॉप्टर पे, और उसके बाद 1 साल तक INS शिक्रा मुंबई महाराष्ट्र में पोस्टिंग रही सर। तो मतलब आपने नौसेना में रहते हुए लगभग पूरे तटवर्ती इलाके में ड्यूटी की सर। जामनगर से लेकर कोच्चि, बॉम्बे, पूरब तट पे लगभग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। सर, तो आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को आपने देखा है, कौन सा क्षेत्र आपको ज़्यादा पसंद आया? सर मुझे कोचीन केरल ज़्यादा अच्छा लगा। सर। क्यों? सर, एक तो वहाँ की जो लिटरेसी रेट है, जो लोग शिक्षित है, सशक्त है, और स्पेशली जो महिला सशक्तिकरण है वो एक्चुअल ग्राउंड में मैंने वहाँ पे देखा सर। और दूसरा जो प्राकृतिक परिवेश मुझे बहुत पसंद है सर, और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी लगी सर मुझे। तो वहाँ के समाज के इतने संगठित और सशक्त होने के पीछे क्या कारण आपने पाया? क्यों वहाँ की महिलाएं सशक्त हैं? क्यों वहाँ के लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं? सर, पहले तो वहाँ की महिलाएं शिक्षित है सर। वहाँ की लिटरेसी रेट जो महिलाओं की है वो अराउंड 94% है सर। और वहाँ की जो सामाजिक मानसिकता है सर कि महिलाओं को आगे निकल कर काम करने दिया जा रहा है सर। वो हर फील्ड में वहाँ पे काम कर रही है। उसको सामाजिक मानसिकता इस तरह से है कि कोई बाइस्ड एटीट्यूड नहीं है कि ये महिलाएं वो काम नहीं कर सकती या ये काम नहीं कर सकती। लगभग हर फील्ड में, हर जगह पे हमें महिलाएं देखने को मिलती है सर। ऐसा हमारे अन्य प्रांतों में नहीं है, सिर्फ केरल में ही है? क्यों ऐसा क्यों देखने को मिलता है? सर, बिकॉज वहाँ की अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन गल्फ़ कंट्रीज में है सर, और घर पे महिलाएं रहती है, तो उनके लिए आवश्यकता भी हो जाती है कि एक एडिशनल वर्क फोर्स के रूप में वो काम करे, और एक जो घर की जीविका चलाने के लिए भी एक ये कारण देखा जा सकता है सर। अच्छा, अभी आप बंगाल में मालदा में पोस्टेड हैं। मालदा में महिलाओं की स्थिति कैसी है, या बंगाल में सामान्यतः कैसी है? मालदा में भी सर अच्छी है, लेकिन कंपेयर टू केरला अच्छी नहीं है सर स्थिति। कंपेयर टू राजस्थान? कंपेयर टू राजस्थान अच्छी है सर स्थिति। क्या कारण है? बंगाल की महिलाओं की स्थिति राजस्थान के महिलाओं से बेहतर क्यों? सर, एक तो शिक्षा है सर, और दूसरा वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है सर, उसमें भी जो सामाजिक लेवल पे देखा गया है कि उसमें महिलाओं की सहमति ली जाती है सर। तो फिर राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा कमज़ोर क्यों है? सर, एक तो सामाजिक मानसिकता इस तरह की रही है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, और दूसरा बाल विवाह भी एक बड़ा कारण रहा है सर, और तीसरा इस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं देखी गई पहले, जो अब देखी गई है सर। ये मेन कारण रहे हैं। अच्छा, अभी सरकार घूंघट हटाओ कार्यक्रम चला रही है, तो घूंघट हटाओ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? सर, इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो एक उनमें झिझकपना है सर, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बाहर आके काम करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एक झिझकपने को हटाना है सर। उनकी हेजिटेशन दूर हो और वो अपने आप को हर फील्ड में एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, सेना में आप काम कर रहे हैं, ये बताएं कि क्या भारत के युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए भी, मतलब युवतियों के लिए भी सेना की सेवा एक निश्चित अवधि के लिए आवश्यक बना देनी चाहिए? कई देशों में ऐसा है कि नागरिकों को 2 साल या 3 साल कम से कम सेना में अपनी सेवा देनी होती है। क्या ऐसे प्रावधान भारत में भी किए जाने चाहिए? सर, मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है वर्तमान में, जैसे भारत अभी 2 फ्रंट वॉर के मोर्चे पे खड़ा है, पाकिस्तान और चीन के साथ हम हर दिन किसी न किसी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, और जिस तरह की जो जियो स्ट्रेटजिकल सिचुएशंस बन रही है, मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए सर। जैसे इजराइल जैसे देश में किया गया और वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। स्पेशली एक अकेले देश ने सर
6 दिनों में 16 अरब कंट्रीज़ को हरा दिया। तो इसके पीछे एक बड़ा बड़ा रीज़न ये रहा, क्योंकि वहाँ की हर जनता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह की जो आपातकालीन परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है रवि। रवि जी, जैसा कि आपने बताया कि जोधपुर से हैं, सर जोधपुर अगर देखा जाए तो पर्यटन के लिए अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि जयपुर और उदयपुर दोनों उससे अच्छा स्थान रखते हैं। अगर जोधपुर में पर्यटन विकास के लिए आपको कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या 2 कार्य करेंगे? सर पहले तो जो एक पब्लिसिटी है सर, जो आज के टाइम में जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी हो गए हैं सर। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की बात पहुँचे कि जोधपुर वहाँ वो घूमने के लिए जा सके, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, किस तरह की कनेक्टिविटी वहाँ पे है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखना आता है कि लोग घूमना चाहते हैं लेकिन उनको वो प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती है। नंबर 2? और नंबर 2 सर, अभी भी यहाँ पे देखा जाता है कि जो पर्यटक आते हैं उनको कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्पेशली बेगर्स की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी परेशान करते हैं और क्राइम्स भी देखे गए हैं सर। अभी आपने बताया कि अपने राजस्थान में बंगाल और केरल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, चाहे राजनीतिक परिदृश्य से भी देखें या सामाजिक परिदृश्य से देखें। सपोज करें कि आप डीएसपी बनते हैं और आप जोधपुर ही आप प्राप्त करते हैं, जोधपुर में ही आपकी पोस्टिंग होती है। एक ऐसा अपराधी जिसे आपने पकड़ लिया है और वो सपोज करें कि रेप के चार्ज में आपने पकड़ा है सर। कुछ महिलाएं आपसे गुहार लगा रही हैं कि इस व्यक्ति ने, यानी इस अपराधी ने बहुत जघन्य अपराध किया है, आप उसे जान से मार दीजिए। क्या आप कदम उठाएंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करूंगा सर, कि एक्चुअल में ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि इस तरह के क्राइम्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो नहीं, भीड़ आपको कह रही है, सबूत दे रही है, सारी चीज़ें बता रही है, महिलाएं आपके सामने गुहार लगा रही हैं, आप डीएसपी हैं, वर्दी में हैं, आपके पास गन है और आप सेना में ऑलरेडी काम कर चुके हैं सर, तब आपका निर्णय क्या होगा? सर मैं प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करूंगा सर। क्या? उसको सर अरेस्ट करूंगा और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशंस और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, और उसके बाद जो भी सर आदेश दिए जाएंगे उसके। नहीं, फिर भी भीड़ आपको घेर रही है, आपको जाने नहीं दे रही। सर मैं भीड़ को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ये चीज़ है वो कानून गैर कानूनी है, और इस तरह से कानून को हाथ में लेना जनता के लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है। चलिए ये बताइए, जो बजट आया इस बार का उसमें 7 संकल्प दिए गए सर, कोई 2 संकल्प बताइए। एक निरोगी राजस्थान और दूसरा संपन्न किसान। ठीक है। जोधपुर और जयपुर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? सर इट्स अराउंड 300 किलोमीटर्स। 300 किलोमीटर। तो रास्ते में जब आप आए, जोधपुर से आ रहे हैं अभी सर, तो रास्ते में आप आए तो कोई हादसा वगैरह देखा आपने? नहीं सर। नहीं देखा। अभी हमारी सरकार ने सड़क सुरक्षा कोष बनाया है, क्या है ये? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। एक इंदिरा रसोई योजना भी हमारी सरकार चला रही है सर। ये क्या है? सर ये शहरी क्षेत्रों में जो काम करने वाले श्रमिक है स्पेशली, और बाकी भी जो गरीब तबके के लोग हैं, वो 8 रुपये में 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। 2 टाइम का कि 1 टाइम का? सब 2 टाइम। अच्छा, बनी ठनी चित्रशैली के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बनी ठनी किशनगढ़ के राजा सावन दास, उनके टाइम में ये बनी थी सर। ये उनकी प्रेमिका का उन्होंने जो चित्र बनाया था उसको बनी ठनी के नाम से फेमस हुआ। और जो राजस्थान में सर ये जो किशनगढ़ शैली का ये फेमस है सर, बनी ठनी किशनगढ़ शैली के नाम से। अंतिम सवाल, यदि गांधी नहीं होते तो क्या भारत 1947 में आज़ाद होता या नहीं? सर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टाइम और लगता, बिकॉज गांधी जी ने जिस तरह के असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो एक बड़े लेवल पे जो मास मूवमेंट किया। दांडी मार्च अलग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग था सर, उसी का पार्ट था। अच्छा सर, प्लीज। रवि प्रकाश जी, सर राजस्थान में आखा तीज का क्या महत्व है? सर आका तीज के दिन
छोटे बच्चे जो है सर वो दूल्हा और दुल्हन बनते हैं, घर घर पे जाते हैं, और इसका अपना एक तो इससे सांस्कृतिक ऐसा नहीं महत्व लगता है कि सर। बाल विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है? हाँ सर, अक्षय तृतीया ये भी देखने में आया सर, अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में काफ़ी संख्या में बाल विवाह भी होते हैं सर। चूंकि आपने बताया आप नेवी में, हाउस नॉर्थ वे आइसलैंड कहाँ पर है? सॉरी सर। अच्छा, ये अंडमान पर है, अंडमान निकोबार में है। थैंक यू सर। तो इसको हम इंडियन नोट की करेंसी में कौन सी करेंसी पे देखते हैं? इसका चित्र हम कौन सी करेंसी पे देखते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया। चलिए ये बताइए, डीजल पनडुब्बी जो सबमरीन है, जो डीजल से ऑपरेट होती है, ये हर आधे घंटे में पानी से बाहर आती है, अपना मुंह निकालती है बाहर। सर ऐसा क्यों करती है वो? सर इसमें AIP सिस्टम होता है सर, जो एयर, इसके दो ब्लास्ट होते हैं सर, एयर ब्लास्ट और वाटर ब्लास्ट। तो जब इसको ऊपर ऑक्सीजन के लिए सर जरूरी है, ऑक्सीजन आने के लिए, ताकि इसका परमाणु संपन्न जो पनडुब्बी है सर, वो कितनी देर में बाहर आती है? सर वो इंडिपेंडेंट अपना ऑपरेशंस काफ़ी दिनों तक कर सकती है सर, उसको AIP की ज़रूरत नहीं है। भारत की कौन सी पनडुब्बी है जो परमाणु अस्त्रों से संपन्न है? सर INS अरिहंत और INS। अरिहंत हमने खुद बनाई है या बाहर से लाए हैं? सर ये मेड इन इंडिया है। कावेरी इंजन के बारे में बताइए। कावेरी सर LCA जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो हेल बना रहा है सर, कहाँ पर काम तेजस। में लेते हैं हम इसको? सॉरी सर। इसको कावेरी इंजन को कहाँ काम में लेते हैं? सर मैं समझ नहीं पाया सर। कावेरी इंजन का यूज़ कहाँ होता है? सर ये LCA एयरक्राफ्ट में इंजन की तरह यूज़ होता है सर। यानी उसका जैसे हवाई जहाज में ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर में ले रहे हैं, किस में लेते हैं इंजन को? सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर, ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है सर तेजस, उसमें इंजन के रूप में यूज़ कर। ये बताइए, युद्धपोत की विशेषताएं बताइए। सर एक वॉरशिप कई टाइप के होते हैं सर, जैसे डेस्ट्रॉयर होता है वो इंडिपेंडेंट अपना ऑपरेशन एक वॉर में लॉन्च कर सकता है सर। अगर कॉर्वेट है तो उसको एज ए एस्कॉर्ट शिप यूज़ करते हैं, उसका भी अलग अलग तरह होता है सर, जैसे एंटी शिप, एंटी सबमेरीन वॉरफेयर और टारपीडो में और मिसाइल में क्या अंतर है? और सर टॉर्पीडो अंडर वाटर यूज़ होता है सर, और मिसाइल बेसिकली सरफेस टू एयर, सरफेस टू दो सरफेस। सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है उनका नाम बताइए। सर एक तो पृथ्वी है सर, एक की याद आ रहा मेरे को। अगर मैं एक शिप से दुश्मन के शिप पर एक मिसाइल दागता हूं सर ये कहाँ कैसी कहलाएगी? एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर? सर ये शिप टू शिप है तो सरफेस टू सरफेस कहलाएगी सर। सरफेस टू सरफेस। अगर मैं दो एरोप्लेन के सरफेस से उनको दागता हूँ, कोई भी सरफेस हो उनकी, तब भी वो सरफेस टू सरफेस होगी? नहीं सर, ये एयर टू एयर होगी सर। तो फिर इसमें इतना भेदभाव क्यों? सर बिकॉज जो एयर टू एयर होती है उसमें जो एयरक्राफ्ट होते हैं सर, दे यूज्ड टू बी सभी शिप के ऊपर INS लिखा होता है, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वारक्राफ्ट हो या कुछ भी हो, ऐसा क्यों? सर INS मीन्स इंडियन नेवल शिप। तो जो शिप एक अलग चीज़ है, पनडुब्बी उसी का हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी हम लिखते हैं INS, तो वो एक अजीब सी बात नहीं दर्शाती? सर ये बेसिकली जो ऑपरेशंस में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है सर, जो ऑर्गेनाइजेशनल। क्या इसको बदलने की आवश्यकता है? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी देता है सर प्लीज। रवि, राजस्थान के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? सर 4 शहरों को शामिल। कौन कौन से है? सर जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। बाकी शहरों को, आपके जोधपुर को क्यों नहीं लिया गया इसमें? सर मुझे लगता है कि इसका एक क्राइटेरिया होता है सर, और शायद जोधपुर उस क्राइटेरिया पर फिक्स नहीं है सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, ये बताएं कि सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया। एक चर्चा में रहता है गैर बैंक वित्त कंपनी, ये क्या होती है? नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। सर NBFC है, ये बेसिकली चेक जारी नहीं कर सकते हैं सर, और डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते हैं सर। कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सर कंपेयर टू जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। RBI को हम किस तरह का बैंक मानते हैं? RBI सर एक रेगुलेटरी बैंक है सर, बेसिकली जो पूरा बैंकिंग फील्ड को रेगुलेट करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है सर वो डिसाइड करता है, जो CRR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और ये भी डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा। ये सब तो उसके कार्य हो गए, लेकिन बैंकों की शब्दावली में इसको किस किस्म का बैंक मानते हैं? सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इसी तरह का काम इंग्लैंड में करता है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ द USA फेड या इसी तरह के काम अमेरिका में करता है सर। इन सब के लिए एक कॉमन टर्म है, एक आम नाम है हर देश का, एक बैंक इस तरह के काम करते हैं। सर मैं एग्जैक्टली जो टर्म है उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है रवि, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आपका इंटरव्यू हो गया, अब जा सकते हैं। थैंक यू सर।
बैठिए। रवि प्रकाश, सर क्या लगता है आपको? अपना मूल्यांकन करके बताइए कैसा रहा। आई थिंक सर आई कुड हैव डन बेटर। क्या क्या बेहतर कर सकते थे? सर मुझे लगता है क्वेश्चंस को जो एक आंसर करना होता है सर पूरा फॉर्मेट में, वो शायद मैंने नहीं किया। और जो लास्ट में सर से उठ के जो मार्क्स गिर गया था तो मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी तो आई थिंक ओवरऑल ठीक। देखिए, हम लोग आपके परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट हैं। सर हम लोगों ने आपके जाने के बाद चर्चा की सर और हम लोगों ने पाया कि आप एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आपने प्रस्तुतिकरण भी लगभग ठीक किया। सर जितने भी पैरामीटर्स हैं, बैठने का अंदाज है, बातचीत करने की जो आपकी शैली है, भाषा शैली है, भंगिमा है, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर वगैरह, ये सब अच्छे संतोषजनक हैं। सर अपने फील्ड में भी आपने बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड थी आपने वो बताया। सर बहुत कम ही ऐसे पॉइंट मुझे कोई ख़ास ध्यान नहीं आ रहा है जहाँ कि आप चूके। इस तरफ कुछ राजस्थान की लोकल जानकारी, बजट से संबंधित या अन्य चीज़ें थोड़ा और बेहतर आप कर सकेंगे, जिसकी गुंजाइश हमेशा रहती है सर, तो वो अच्छा रहेगा। राइट। लेकिन कुल मिला के हम बहुत संतुष्ट हैं। परफॉर्मेंस को बस आप सस्टेन करिए इसी तरीके से और आशा है बहुत अच्छे अंक आप पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स।